बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत मजेदार बादामी शरबत बनाना सिखाऊंगी। और गर्मियों में और रमजान में सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि कुछ ऐसे ड्रिंक्स होने चाहिए जो प्यास को भी कम करें, रिफ्रेश करें और एनर्जी भी दें। और खासकर अफ्तारी में हमें कुछ ऐसे ही ड्रिंक्स का इंतजार होता है जो सेहत बख्श, मजेदार, हेल्दी और एनर्जी भी दे, ताकि रमजान को आप मजेदार तरीके से एंजॉय कर सकें। तो बादामी शरबत बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे बादाम छिले हुए हाफ कप, जिन्हें आप गर्म पानी में कुछ देर भिगोने के बाद छीलकर रख लीजिएगा। क्रीम क्वार्टर कप, शहद 3 टेबलस्पून भरकर, रोज वाटर 1 टीस्पून और ठंडा दूध 2 कप और थोड़े से आइस क्यूब चाहिए होंगे। और गार्निशिंग के लिए थोड़े से कटे बादाम और थोड़ा सा शहद चाहिए होगा। तो सबसे पहले आप ब्लेंडर में बादाम और थोड़ा सा दूध डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लीजिएगा, ताकि ये एक अच्छा सा पेस्ट सा बन जाए। और जब बादाम अच्छी तरह से पिस जाएं और पेस्ट की शक्ल में आ जाएं, तो आप इसमें आइस क्यूब डाल दें। और साथ ही बकिया दूध और क्रीम, रोज वाटर और शहद डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लें। लीजिए, बादामी शरबत तैयार है। अब इसे मैं सर्विंग के लिए डाल लूंगी। ऊपर आप कटे हुए बादाम डाल दें और ऊपर आप इस तरह से शहद डाल दें। लीजिए, बहुत मजेदार बादामी शरबत तैयार है। इसे आप ठंडा ठंडा सर्व कीजिएगा और जरूर बनाइएगा। और जाने से पहले एक हदीसे पाक शेयर करना चाहूंगी। हदीसे पाक इस तरह से है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने रोजा की हालत में झूठ बोलना और इस पर अमल करना ना छोड़ा, तो अल्लाह को इसकी कुछ जरूरत नहीं कि वो रोजा रखकर अपना खाना पीना छोड़ दे। रमजानुल मुबारक का महीना शरीयत इस्लामी में रोजों का महीना है। रोजों की असल गर्जो गायत यही है कि इंसान तकवा की सफात से आरास्ता व पैरास्ता हो जाए। इसी तकवा से इंसान को कुर्बे इलाही हासिल होता है। तकवा दिल की उस कैफियत का नाम है जो अल्लाह ताला के हमेशा हाजिर और नाजर होने का यकीन पैदा करके दिल में खैर और शर की तमीज की खलश और खैर की तरफ रगबत और शर से नफरत पैदा कर देती है। रोजा इंसान को तकवा के मजबूत कटहरे में ले आता है। इस तरह इंसान अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों से बचता है और खैर कसीर भी जमा करता है। अल्लाह ताला का सूरह बकरा में इरशाद पाक है, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए हैं जिस तरह तुमसे पहली उम्मतों पर फर्ज किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा और परहेजगारी पैदा हो। इस आयत करीमा से रोजे की फर्जियत और गायत दोनों साबित हो गई। यानी रोजे का बुनियादी मकसद ये है कि हम मुत्तकी बन जाएं और हमारे अंदर एक ऐसा सलीका पैदा हो जाए कि नफ्स पर पूरा पूरा इख्तियार और हमारी हुकूमत हो, ताकि हम इसके मतबू और वो हमारे ताबे, हम इसके हाकिम और वो हमारा महकूम बन जाए।
मुत्तकी वो शख्स है जो अपने नफ्स को हर चीज से बचाए रखे, जो अपने दामन को शिर्क व मासियत व गुनाह से बचाकर अजाब इलाही से दायमी छुटकारा हासिल कर ले और हक की तरफ माइल हो जाए, हिर्सो हवस को तर्क कर दे। तकवा और परहेजगारी हासिल करने में रोजे का बहुत दखल है, क्योंकि रोजे इंसान के लिए ख्वाहिशात नफसानी को काबू रखने का वस्फ पैदा करता है, जो कि तकवा की बुनियाद है। फितरत का तकाजा यही है कि इंसान की अकल को उसके नफ्स पर हमेशा गलबा और तसल्लुत रहे, लेकिन बाज़ औक़ात उसका नफ्स उसकी अकल पर मुसल्लत हो जाता है। इसलिए दीन इस्लाम में इस्लाह बातन और पाकीज़गी कल्ब के लिए रोजे को फर्ज करार दिया गया है और इसको दीन के उसूल से ठहराया गया है। इससे ये बात अयां होती है कि रमजानुल मुबारक के महीने का एक खास मकसद इंसान के अंदर इस्लाम, ईमान, अमन और सलामती के एहसासात को उभारता है। इस माह मुकद्दस में इंसान रोजे के तरबियती औकात से खुद को गुजार कर अपने अंदर रूहानी नफ्सियात और इंसानी कैफियत को उभारता है और वो अपने आप को इस काबिल बनाता है कि साल भर अल्लाह ताला की मखलूकात के साथ इसका ईमानी और इस्लामी ताल्लुक मजबूत और मुस्तहकम रहे। इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।